एक तरफ महायुति में कई सीटों पर बगावत देखने को मिली है। कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस नहीं लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एमवीए में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जो कोई गठबंधन के खिलाफ काम करेगा, पार्टी के खिलाफ काम करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई ठाकरे गढ़ की तरफ से होता हुआ भी दिखा। इन तमाम राजनीतिक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान जी हैं, जो कि चांदिवली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। सर, सबसे पहले तो कल नामांकन का आखिरी दिन था, बहुत लोगों ने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस में भी बहुत जगह पे बागी खड़े थे, लेकिन अधिकतर सीटों पे नामांकन वापस ले लिया गया। किस प्रकार की लड़ाई देख रहे हैं? खास करके क्या बागी रहते तो चिंता बढ़ाते? निश्चित तौर पर थोड़ी चिंता जरूर होती, लेकिन कांग्रेस के सभी, चाहे कांग्रेस के जहाँ जहाँ पे भी बागी उम्मीदवार थे, और हम लोगों ने सबने उनसे निवेदन किया और सभी ने पार्टी के आदेश को पूरी तरह से उसका पालन करते हुए कल 15 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के जो बागी थे उन्होंने विड्रॉ किया है और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के पक्ष में काम शुरू कर दिया है। एमवीए में एक बात तय हुई है कि गठबंधन धर्म के खिलाफ जो काम करेगा, पार्टी के खिलाफ काम करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार का ये एक निर्णय लिया गया? नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई पार्टियों की खुद की लड़ाई नहीं है, महाराष्ट्र की लड़ाई है। महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई महाविकास आघाड़ी आज लड़ रही है। चाहे शिवसेना हो उद्धव जी की, चाहे शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम सबकी एक ही इच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महाराष्ट्र में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र को लूटा गया है, महाराष्ट्र के जो रोजगार देने वाली कंपनियों को बाहर भेजकर मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को बेरोजगार नौजवानों को किया गया है, किसानों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर जुल्म बढ़ा है, तो आज लोग चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनमानस यही है कि चाहती है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आए और महायुति की भ्रष्ट सरकार को हटाया जाए। इसीलिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम सारे लोग मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम जीतेंगे। 101 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, एक सीट उत्तर कोल्हापुर की जहां आपने समर्थन दिया है, कुल मिलाकर 102। कैसे 100 का आंकड़ा पहुंच पाए इस गठबंधन के खींचतान में? क्योंकि शिवसेना यूबीटी ग्रुप पहले दिन से कह रहा था कि सेंचुरी तो हम लगाएंगे। देखिए, सवाल नंबर गेम का नहीं है, नंबर का खेल का सवाल नहीं है। मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी के और जितने भी गठबंधन के में साथी दल हैं, हम सब ने पहले से ही यही तय किया था कि जो पार्टी जहां से जीत सकती है, जिसके पास मजबूत उम्मीदवार हों, जिनकी क्षमता है महायुति को हराने की, वो पार्टी वहां से उम्मीदवार ले और वो चुनाव लड़े। और इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने सीट शेयरिंग की और हम जहां जहां जो जो जीत सकता है, वो टक्कर दे सकता है, वहाँ वहाँ हम सारे लोग लड़ रहे हैं और नंबर का कोई खेल हम लोगों के साथ नहीं है। ये चुनौती आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमें अपमान का घूंट पीना पड़ा, हमें तो आप लोगों ने सीट शेयरिंग में बुलाया ही नहीं। एक बार जयंत पाटिल ने बुलाया तो सिर्फ एक बिस्किट खिलाकर वापस भेज दिया। उन्होंने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और ये 8 सीटें ऐसी हैं जहां 2 पर तो आप लोग ने उम्मीदवार नहीं दिया है, पर 6 सीटें ऐसी जहां आपके भी उम्मीदवार हैं। नुकसान तो आपको होगा। देखिए, बात समाजवादी से भी बात चल रही थी, जयंत पाटिल जी भी बात कर रहे थे, मैं भी आखिरी में मैं भी इन्वॉल्व हुआ और हमने भी बातचीत की। लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि अब उनका ये कहना है कि हमने उम्मीदवार पहले से डिक्लेयर कर दिया है तो हम 2-4 जगह पे फ्रेंडली फाइट कर लेंगे, तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी का गठबंधन की भूमिका अगर आप देखेंगे तो एक साथ हैं, एकजुट हैं, मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। अब वो आसिम आजमी कर रहे हैं कि यहाँ हम छोटे दल हैं, आप छोटे दल बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन यूपी में जब गठबंधन की बात आएगी तब वहाँ कांग्रेस आएगी हमारे सामने। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 10 विधानसभा चुनाव वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मजबूत है। कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं मांगा, सारी की सारी सीटों पर समाजवादी को समर्थन दिया जा रहा है। हम सबका, राहुल गांधी जी का भी यही लक्ष्य है और अखिलेश यादव जी का भी यही लक्ष्य है कि हम सारे लोग मिलकर जिस तरह से इस देश को कमजोर करने वाली भाजपा, जो झूठ के नाम पर देश को कमजोर करने का काम कर रही है, हमें इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ना है। सवाल कौन कितनी सीट पाएगा, कौन कितनी सीट जीतेगा, सवाल वो नहीं है। अब वो मुद्दा नहीं रह गया है हम लोगों के सामने। हमारे सामने एक ही है कि जब देश बचाने की लड़ाई आए तो हम साथ में मिलकर लड़ें। महाराष्ट्र बचाने की आज लड़ाई है तो हम साथ हैं। मुंबई की चांदिवली विधानसभा सीट से एक बार फिर से कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार 409 वोट का अंतर रह गया था,
बहुत तकलीफ होती है सिर्फ जब 400 पर, कहते हैं ना हाथी निकल गई पूंछ रह गया वाली कहावत थी। तो इस बार वो स्थिति ना आए तो नसीम खान की क्या तैयारी है? देखिए, पिछले 4 चुनाव बार बार लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिताया, भारी वोटों से मैं चारों चुनाव जीता। 2019 में मेरी ही गलती थी, मैं लोगों से, क्योंकि मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरे पे था, विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि चुनाव में उम्मीदवार आए, मिले, बात करे, तो छोटी मामूली वोटों से हम लोग को हार का मुंह देखना पड़ा, पराजित होना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी 5 साल तक मैं घर नहीं बैठा। मैं विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम मजबूती से हमने किया है। और 5 साल में जिस तरह से यहाँ पर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, विकास रुक गया है, विकास के नाम पर आई हुई महाराष्ट्र सरकार की निधि, महानगर पालिका की निधि, सिर्फ कागजों पर विकास हुआ है, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मतलब भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, लोगों पर अन्याय हुए हैं, जुल्म हुए हैं। 30-30 साल से रहने वाले लोगों को घर से बुलडोजर चलाकर उनको तोड़ा गया है, निकाला गया है, बिल्डरों को मदद की गई है। कामगारों, जहां कामगार काम करते हैं, रोजी रोजगार मिलती है, उन कारखानों को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो चांदीवली की जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। आप देखेंगे कि भारी बहुमत से हम लोग चुन के आएंगे और चांदीवली की जनता का आशीर्वाद मजबूती से हमें मिलेगा। पहली बार ऐसा समीकरण बन रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ है। आमतौर पर आप हमेशा पहले 2019 के पहले तो खिलाफ थे, अब आप साथ में प्रचार कर रहे हैं। सामने आपके हैं शिवसेना शिंदे गुट का उम्मीदवार और एमएनएस का उम्मीदवार। लड़ाई किससे है? लड़ाई हमारी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे गुट का उम्मीदवार जो है वो लड़ाई से बाहर चला गया है, लड़ाई है ही नहीं। और जहाँ तक राज ठाकरे की पार्टी की बात करेंगे तो राज ठाकरे की नीति को, विचार को मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। ये अपनी सुविधा अनुसार अपनी सोच बनाते हैं, अपनी नीति बनाते हैं। शिंदे जी की भी यही नीति रही है। शिंदे सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार का पहाड़ पूरे महाराष्ट्र में खड़ा करने का काम किया है। आज महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है इस सरकार से, और वही उनके विधायक ने किया है। तो कुल मिलाकर चांदीवली की जनता मजबूती से हमारे साथ है। हर समाज, हर वर्ग, हर भाषा बोलने वाले लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ भारी जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और भारी बहुमत से हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आरिफ नसीम खान, जो कि चांदीवली से कांग्रेस और एमवीए के उम्मीदवार हैं, जिनका विश्वास है कि एक बार फिर से चांदीवली में हाथ का पंजा और एमवीए की विधायक चुनकर सदन में पहुंचेगा। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.